के दिवस पर सभी यज्ञवत्स और ब्रह्मांडात्माएं आज हम सब अपनी मीठी मम्मा को स्मृति दिवस पर इमर्ज किए हुए हैं। हमें आज वो उनकी विशेषताओं के द्वारा ही 24 जून याद दिलाता है। ऐसे तो मम्मा सदा हमारे साथ हैं, संग में हैं, क्योंकि मम्मा की तो करोड़ों भुजाओं से हमें प्रेरणाओं से एनर्जी से हमें श्रृंगारती रहती हैं, सजाती रहती हैं। भक्ति में भी हम उनको लक्ष्मी के रूप में याद करते हैं तो अपने नैनों के सामने उनका साक्षात्कार करते हैं। सरस्वती के रूप में भी हम विद्या के रूप में उनको सदा अपने साथ इमर्ज करते हैं। ऐसी हमारी मीठी मम्मा की विशेषताएं और गुणवान मम्मा। हमारी प्रकाशमणि दादी जी कहते हैं कि जैसी हमारी मम्मा थी यज्ञ के अंदर, ऐसी कोई टीचर ना तो हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि हमारी मम्मा निराली थी और बेमिसाल थी। यज्ञ के लिए वो शान थी। ऐसी मम्मा हमें बार बार अपनी विशेषताएं याद दिलाती है कि ऐसे ही मेरे समान तुम्हें भी बनना ही है। मेन तो यही है कि हमें भी सबको मम्मा बाबा को बाबा बार बार बोलते हैं मुरली में कि ऐसे फॉलो करना है। किसको करना है? मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि वही सृष्टि के पहले हीरो और हीरोइन हैं। तो इसलिए जो बोला है कि कदम पर कदम रखकर चलना है। टीचर्स हैं, सब हैं, बहनें हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ भी हैं। दादियाँ भी नहीं कहती हम मम्मा समान हैं, क्योंकि मम्मा का अपना ही विशेष रोल रहा है। ऐसे तो प्रकाशमणि दादी भी वो चीफ हेड मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मम्मा थी वो भी चीफ हेड मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मम्मा का रोल सबसे विशेष था। और मम्मा छोटेपन से ही अपने गुणों के आधार से ही माँ का रूप बनी है। इसीलिए देखो, चाहे भगत हो चाहे ज्ञानी हो, सभी मम्मा के आगे शीश झुकाते हैं और सभी मम्मा के गले लग जाते हैं और अपनी थकान सभी मिटाते हैं। तो मम्मा सबकी प्यास बुझाने वाली ऐसी हमारी मीठी मम्मा है, सभी को ज्ञान से सजाने वाली और सभी को प्यारे बाबा से, मीठे बाबा से मिलाने वाली हमारी मीठी मम्मा है। एक मुझे अनुभव याद आ रहा है कि हमारी मीठी मम्मा जैसे यज्ञ में रहते तो मम्मा जैसे बाबा कहते तो मम्मा सदा हाजी का पाठ अदा करती थी, बाबा को देखती थी, सदा निरंतर याद में रहती थी। और मम्मा जब मुरली रिवाइज कभी नहीं करती थी, जो बाबा सुनाते थे उसी को ही मम्मा एक्सप्लेन करती थी और बहुत अच्छे ढंग से करती थी। तो प्रेरणादायी बोल थे हमारी मम्मा के। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ज्ञान में चलते हैं, वकील नाम से हैं, तो यज्ञ में जब बेदरी पाठ चल रहा था तो उन दिनों क्या हुआ कि उसमें बाबा ने स्मृति आई कि बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो जब ये संकल्प बाबा को आया, श्री बाबा को, ब्रह्मा बाबा को आया, तो बाबा ने कहा जाओ मम्मा के पास जाओ और मम्मा को बोलो कि आज बाबा ने बोला है कि सभी बच्चों को यज्ञ में जलेबी खिलानी है। तो मम्मा संकल्प से मम्मा ने कहा ठीक है। मम्मा ने भी ये नहीं कहा कि नहीं खिलाना, लेकिन बेगरी पाठ चल रहा था तो जलेबी कहाँ से बननी थी। तो फिर उसके बाद मम्मा ने कहा अच्छा आप बाबा के पास जाओ। तो ऐसे करके बीच में भोली दादी कहने लगी मैं क्या करूं, मम्मा के पास जाती हूँ तो मम्मा बाबा के पास भेज देती है, और बाबा के पास जाती हूँ तो मम्मा के पास भेज देती है। अब क्या किया जाए? तो थोड़ी देर में भोली दादी ने कहा बाबा क्या करें? तो कहा कि कोई बात नहीं, कि भोग तो जरूर बाबा को लगेगा, टाइम पे लगेगा। जैसे 12 बजे भोग लगता है ना,
तो ऐसे ही मधुबन में जो भोग लगाते हैं तो कहा जरूर लगेगा। तो फिर उस वकील की मिसेज को संकल्प उठा कि बाबा के घर आज मुझे कुछ देना है। तो ऐसे करके लिफाफा पहुंचा बाबा के घर में और ऐसे तैयार हुई जलेबी। तो इस प्रकार से मम्मा का ये बहुत ही अनुभव विशेष है, क्योंकि बाबा पेपर लेते थे। कभी बाबा श्री बाबा मम्मा का लेते थे और कभी ब्रह्मा बाबा का लेते थे। तो ऐसी हमारी मीठी मम्मा को हम सब ब्राह्मणों को समृद्धि से, सभी संकल्प से अपनी मीठी मम्मा को नजर से निहाल करते हुए और नजरों से हम अपना एनर्जी लेते हुए ही अपनी मीठी मम्मा को आज के दिन सत सत नमन है, सत सत नमन है। ओम शांति, ओम शांति।